हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिए दोस्तों, मैं ब्रीफ में एक और अपडेट ला रहा हूँ। फ़िलहाल देखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट में डिनर्स अलाउंसेस का कोई भी घोषणा नहीं हुई है, जिसका इंतज़ार था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। फ़िलहाल देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने क्या किया है कि एक बिल को मंजूरी दिया है, जो कि 25 मार्च को पास किया गया है, और इसका नाम है वैलिडेशन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन लायबिलिटीज़ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पास्ड इन लोकसभा। ठीक है ना। तो ये जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स है, इसमें सुधार कर दिया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, ये है क्या, मैं आपको पूरे इजी वर्ड्स में बताऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता दूँ कि यहाँ पे लिखा क्या गया है कि द लेजिस्लेशन रिगार्डिंग वैलिडेशन ऑफ CCS पेंशन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन लायबिलिटीज़ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाज पास इन लोकसभा। मतलब जो पेंशनर्स हैं भारत देश के, उनको उनकी जो लायबिलिटी रहती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भर्ती कोष से उनको जो पेंशन दी जाए, उसमें अब एक संशोधन पारित किया गया है। अब ये जो वैलिडेशन दिया गया है, ये किस चीज़ का दिया गया है कि अब सरकार को अथॉरिटी मिल गई है कि द वैलिडेशन लेजिस्लेशन वैलिडेट्स द प्रिंसिपल दैट विदाउट प्रेजुडाइज टू द पेंशन रूल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी। अब केंद्रीय जो सरकार, उसके पास अथॉरिटी है, पावर है टू इस्टेब्लिश डिस्टिंक्शंस। ये सबसे बड़ी बात है कि अब पेंशनर्स को डिस्टिंक्स कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है among pensioners is a general principle, and that the distinction may be made or maintained among the pensioners which may emanate from the accepted recommendations of Central Pay Commission। अब देखिएगा, जो सेंट्रल पे कमीशन आएगा, उसमें ये नहीं है कि पेंशनर्स को अलग रखा जाएगा, लेकिन अब तक के लिए जैसा रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए जो रूल्स फिटमेंट फैक्टर लागू हो रहे थे, सेम पेंशनर्स के लिए भी लागू हो रहे थे। जो पहले पेंशनर्स के लिए नियम थे, उसमें बदलाव संशोधन सरकार कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जिस हिसाब से जो भारत गवर्नमेंट है, भारत सरकार के कर्मचारी हैं, तो एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा तो पेंशनर्स को देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, या हर बार DAD या फिर कोई भी भत्ते हो, उन पे ज़्यादा खर्च होता है। सैलरीज का जो हिस्सा है एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा तो पेंशनर पे खर्च हो रहा है। तो गवर्नमेंट इसी को ध्यान में रख के कि 8th पे कमीशन जब आएगा तो हम रेगुलर एम्प्लॉयज़ को तो बेनिफिट कर देंगे, लेकिन जो पेंशनर्स हैं तो हम उनको उतना फ़ायदा ना दें। फिलहाल के लिए दोस्तों ये अपडेट है, ये टोटल है। आपके क्या विचार हैं इसमें, आप मुझे बताइए दोस्तों। कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए जो भी होगा मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।